प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट है, तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो सकती, बिकॉज आपको ट्रस्ट ही नहीं है। जब तक आपके अंदर ट्रस्ट नहीं आएगा, तब तक आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते। द्रौपदी का मैं एग्जाम्पल दूं ना, महाभारत की कहानी में से, तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उन्होंने अपने पांचों पतियों को, अपने ससुर को, धृतराष्ट्र जी को, जो राजा थे, सबको पुकार के देख लिया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। एंड आखिरी में जाकर के उसने ना भगवान को पुकारा। तो रुक्मिणी जी कृष्ण से कहती हैं कि आपकी क्योंकि द्रौपदी जो ना कृष्ण जी की मित्र भी थी, कि आपके मित्र आपको बुला रही थी और आप गए क्यों नहीं? तो कृष्ण ने कहा, उसने मुझे कहाँ बुलाया, उसने मुझे सबसे लास्ट में याद किया जब उसके पास कोई होप नहीं रही। एंड उसके बाद भी उसने साड़ी का पल्लू जो है वो पकड़ा हुआ था, और जब उसने छोड़ दिया तो मैं पहुंच गया उसकी मदद करने, और साड़ी का पल्ला छोड़ के मुझे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, तब मैंने उसकी हेल्प की। आप समझ रहे हो इसका मतलब? क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा है, हम सबके अंदर भगवान बसते हैं। लेकिन जब हमको कोई जरूरत पड़ती है या हम किसी विपत्ति के समय में होते हैं ना, तो हम आसपास चारों तरफ पूरा पैर फैला लेते हैं कि हम किसकी मदद ले लें, कैसे हम क्या कर लें। एंड जब हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब हम भगवान को याद करते हैं, और तब याद करते हैं, और तब भी हम सरेंडर नहीं करते पूरी तरीके से, बिकॉज कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है आपको। तो जब तक आपके मन में वो डाउट है ना, जब तक आपका वो डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं कर पाओगे। भगवान का मतलब मेरा सेंस है यहाँ पर इन द सेंस यूनिवर्स से, बिकॉज आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, बट एक सुप्रीम पावर को तो मानते हो ना, जो ये पूरी सृष्टि चला रही है। कैसे सूरज जो है निकलता है डेली और अपने टाइम पर अस्त हो जाता है, कौन इसको बैलेंस करता है? इतना तो थोड़ा सा तो लॉजिक आपके अंदर भी होगा, और आप भी सोचोगे कोई तो है एक सुप्रीम पावर जो सब कुछ चला रही है। तो आप उसी को इससे रिलेट करिएगा, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, इसलिए मैंने बचपन से यही पढ़ा है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तो मैं उसी नाम से उसको पुकारती हूँ। बाकी आप उसको यूनिवर्स भी समझ सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ आज। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड हम सब इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हम सब ने सुना है, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि कोई याद नहीं दिलाता है हमको। तो मैं आज आपको याद दिलाती हूँ। एक छोटा सा बालक था, उसके माँ बाप प्रतिदिन सत्संग में जाया करते थे डेली, और वहां पर जो गुरु जी थे, जो कथावाचक थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने मिलाया अपने पुत्र को कि ये देखो स्वामी जी हैं, आप इनके पैर वैर छुओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा दास। तो जो स्वामी जी हैं, यानी कि जो कथावाचक हैं, वो ईश्वर का कुछ स्मरण कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे बोला, मैं तुम्हारा दास। तो जो वो बालक था, उसने कहा, मैं तुम्हारा दास। वही चीज सेम रिपीट कर दी उसने। स्वामी जी ने आंखें खोल करके देखा उसको, दोबारा रिपीट किया, मैं तुम्हारा दास। तो उस बालक ने फिर से बोला कि मैं तुम्हारा दास। स्वामी जी इतने इम्प्रेस हुए उसकी उस मतलब बात से, उसकी इतना इनोसेंट उसके नेचर से, कि उन्होंने बोला कि आप इस बालक को मेरे पास ही मेरा शिष्य बना दीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर। बट माँ बाप का कहना था कि नहीं, हम शादी तो इसकी करेंगे ही। तो बोले ठीक है, जब शादी की उम्र होगी तब आप इसको लेते जाएगा, तब तक मेरे सानिध्य में ही इसको रहने दीजिए, बिकॉज ये भी भगवान का स्मरण करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा। तो उसके माँ बाप मान गए और चले गए। एंड इस तरीके से वो गुरु जी की हर बात मानता था और सेवा में लगा रहा। एंड जब उसकी उम्र हो गई 18-20 साल की, तब शायद उसके माँ बाप उसको लेने आए। जब लेने आए तो अपने वचन के अनुसार जो गुरु जी थे, उन्होंने उसको भेज दिया कि जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का, और मैं इससे तुम्हें बिल्कुल रोकना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारे माँ बाप की इच्छा है, वो तुम्हें जरूर करनी चाहिए। साथ में ना उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा था, और उसको एक लेटर देके भेजा था कि जब इसकी शादी होने लगेगी ना, तब उसको तुम देना। क्योंकि वो अपने गुरु की हर बात मानता था, उनकी हर आज्ञा का पालन करता था। तो गुरु जी को था कि क्या देखते हैं ये मेरी हर आज्ञा का पालन कर पाता है या नहीं, क्योंकि करना और कर पाना दोनों में अंतर होता है। और जब आप पास में हो, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ तो आप कर ले रहे हो, लेकिन आप दूर हो और मैं आपको कोई आज्ञा दे रही हूँ तो क्या आप कर पाओगे? तो यही टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक शिष्य उसके साथ में भेज दिया था। अब उस लड़के की शादी तय हुई, शादी होने लगी, पहला फेरा हुआ। दूसरे फेरे में ही जैसे ही दूसरा फेरा हुआ, क्योंकि उसके शिष्य ने बताया था गुरुजी को, गुरुजी ने शिष्य को बताया था कि जैसे दूसरा फेरा होगा तुम चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा देना। सेम वैसे ही किया शिष्य ने,
और जैसे ही उसके हाथ में चिट्ठी पकड़ाई, उसने तुरंत चिट्ठी खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। और उसने शादी रोक दी वहीं पर। उसने शादी रोक दी एंड उसके बाद बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे गुरु जी मुझे याद कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। उसको मतलब समझ में आ गया कि मेरा जो जीवन है गुरु सेवा में ही समर्पित है, मैं मतलब गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश कर सकता। बिकॉज सभी को लगा कि अब ये गुरु की इतनी आज्ञा का पालन करेगा तो फिर गुरु की सेवा, अगर वो शादी करता है तो उसकी सेवा में व्यवधान आ जाएगा, इस वजह से। एंड फिर वो निकल दिए शिष्य के साथ। अब ये स्टोरी पहले की है, तो पहले जंगलों के रास्ते जाना होता था, घुड़सवारी करनी होती थी, इस तरीके से जाना होता था, काफी लंबा सफर होता था। तो बीच में उनको प्यास लगी तो वहीं पर रुक गए। तो वहां पर वो कुछ देर विश्राम करने लगे पानी वगैरह पी करके। तो फिर उन्हें कुछ आवाज आई, बड़ी मधुर ध्वनि, घुंघरू की आवाज एंड बड़ी मधुर सी आवाज आ रही थी गाने की। एंड इनका जो मन है वो आकर्षित हुआ और ये जाने लगे उधर। जैसे ही जाने लगे तो एक महल टाइप का था, उसके अंदर वो जैसे ही प्रवेश करने लगे तो वहां पे एक दरबान था। उसने रोका, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला भाई मुझे अंदर जाने दो, बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है। तो बोला नहीं, आपके जाने की जगह नहीं है, आप जाइए, आप अपने रास्ते जाइए। तो वो लौट आए। कुछ देर बाद उनसे नहीं रहा गया, वो दोबारा गए। दोबारा फिर गए तो दरबार ने कहा ये आपके जाने की जगह नहीं है, आप अपना वस्त्र देखिए। क्योंकि उसने जो वस्त्र पहना था ना, तो मतलब दरबान को उसके वस्त्र से आइडिया हो गया था कि भाई ये जो है वो मतलब साधु की संगति वाले हैं, तो उनका यहाँ जाना सही नहीं है। इसलिए उन्होंने दोबारा उसको रोका। आपने बोला आप अपने वस्त्र देखिए, आप यहाँ नहीं जा सकते, आपका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है, आप जाइए। तिबारा गया। तिबारा मतलब उनसे इतना कंट्रोल नहीं हुआ ना, वो 4 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया। एंड चौथी बार फिर जब दरबान ने मना कर दिया तो फिर जो है इनको अचानक से रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है इधर, मुझे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु की सेवा करना है। एंड देन फिर उसके बाद वो अपने रास्ते चल दिए और पहुंचे गुरु जी के। गुरु जी के चरण स्पर्श किए एंड गुरु जी ने उसको आते ही बोला आ गए तो मुझे तुम्हारा इंतजार था, लेकिन अगली बार ना मेरी इतनी परीक्षा मत लेना कि मुझे फिर से दरबान बनना पड़े। एंड शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। मतलब आपके जो स्वामी, आपके जो गुरु, आपके जो ईश्वर होते हैं, वो आपकी मदद हमेशा करते हैं किसी न किसी रूप में आकर के। क्योंकि उस बालक की भक्ति और आस्था इतनी थी कि गुरु को उसकी मदद करनी पड़ी जब वो गलत रास्ते पर भटक रहा था। उसी तरीके से जब आपकी आस्था, आपकी जो है भक्ति ईश्वर के प्रति इतनी हो जाती है, आपको इतना भरोसा हो जाता है ईश्वर पर, फिर जब आप गलत रास्ते पर जाते हो ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आके आपको रोकता जरूर है कि ये गलत है, इस दिशा में मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तो मानती हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। एंड मेरे साथ क्या कई लोगों के साथ हुआ है, जो भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग भी ईश्वर की भक्ति में भरोसा करते हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज में लाइफ में ये रियलाइज हुआ है कि वो गलत दिशा में जा रहे थे, गलत संगति में पड़ रहे थे, बट किसी ने उनकी तो मदद कर दी, किसी न किसी रूप में आकर के मदद कर दी। हम नहीं जानते कि वो किस रूप में, कौन, कब, कैसे, कहाँ आया। हो सकता है वो आपका अपना मित्र ही किसी रूप में आया हो सकता है कि वो आपका मित्र ही हो जो भगवान के रूप में और आपकी मदद किया हो। कई बार हम गलत दिशा में जाने होते हैं। गलत दिशा में जाने का मतलब है यहाँ मेरा कि कुसंग की ओर, चोरी करने हम जाने वाले हों, या हम कहीं झूठ बोलने वाले अपने माँ बाप से किसी चीज को लेकर के, या हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी अंतरात्मा हमको अंदर से बता दी कि गलत है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता और हम उस ओर आकर्षित होते हैं। और तब कोई ना कोई एक थर्ड पावर आकर के हमारी मदद करती है कि ये आपके लिए सही नहीं। और तब हम वहां से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हमको रियलाइज होता है यार मैं कहाँ जा रहा था, किस दिशा में जा रहा था, तो कितनी गलत दिशा थी। अच्छा वो मैं बच गया, थैंक गॉड। आप थैंक यू कहते हो उस समय पर आप ये रियलाइज नहीं कर पाते कि आपको बचाने वाला भी ईश्वर ही है। तो हम सबके अंदर ईश्वर रहते ही रहते हैं, ठीक है। हम जब भक्ति करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको जागृत करते हैं, तो हमारे अंदर ना भगवान के जो सद्गुण होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। और जब हम उनको याद नहीं करते हैं तो हम जो कलयुग में रह रहे हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं सारी गलत चीजों के प्रति, क्योंकि कलयुग नाम ही है। कलयुग में आप हर गलत चीज के प्रति अट्रैक्ट होंगे। जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो सब आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और जब आप सत्कर्म करते हो, भक्ति करते हो, ईश्वर को याद करते हो, हमेशा नाम जप करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो गुण हैं वो अवेक होते हैं, जागृत होते हैं। तो फिर आप जब किसी गलत दिशा में जाओगे, आपका मन अट्रैक्ट होगा ना, तो वही एनर्जी, वही पावर आपको बचा लेती है कि उधर मत जाओ, वो सही नहीं है।
बिकॉज आपकी जो सद्गुण है वो जागृत रहते हैं। जब आप कोई दुर्गुण अपनाना भी चाहोगे ना तो उसको वो रोक देता है। आई होप मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको ये चीज समझाई और आपको समझ में आ गई हो। तो हम हमेशा ईश्वर को लास्ट में क्यों याद करते हैं, जब आपको पता है कि सबसे पहले आपका साथ वही देगा और इस सांसारिक दुनिया में तो और आपका साथ नहीं देने आएगा सिवाय उस ईश्वर के। और फिर भी हम उसको सबसे लास्ट में याद करते हैं, जब पूरा हाथ पैर मार लेते हैं, चारों तरफ से कोशिश कर लेते हैं, फिर हम याद करते हैं उस ईश्वर को। तो वही काम आप पहले करना स्टार्ट करो ना, सबसे पहले ईश्वर को याद करो, सरेंडर कर दो उनके ऊपर, क्योंकि भगवान का जो प्लान होता है वो जो भी करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उनको हमारा फ्यूचर पता है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है हमारे जो कर्म फल है उस हिसाब से। बट आपके जो कर्मों का फल है ना वो भी आपको छोटा लगने लगेगा। मतलब कई बार क्या होता है कि अगर हम ईश्वर भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम सद्गुण नहीं हैं, सद्गुणी नहीं है, तो जो हमारे कर्म का फल हमको मिलता है ना वो हमें बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। लेकिन वहीं अगर हम ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, हम नाम जप करते हैं, तो जो हमारे कर्म का ही फल मिलता है हमको, हमने बहुत गलत कर्म किया और उसका जो फल मिलता है ना तो वो हमें उतना अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर सद्गुण है, हमारे जो ईश्वर है हमारे अंदर वो जागृत है। तो वो हमारे मन को इतना कंट्रोल कर लेता है ना कि हम उस दुख में उतना दुखी नहीं होते हैं, हम बैलेंस कर पाते हैं खुद को। ट्रस्ट मी, जब बहुत ज्यादा दुख की सिचुएशन आती है तो हम इस बुरी कदर इस हम इस कदर टूट जाते हैं ना कि लगता है जिंदगी बेकार है, जीना ही नहीं है, और दोबारा से फिर उठ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ईश्वर भक्ति करते हो ना तो वो दुख आपको उतना दुखी नहीं करता है, एंड आप आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। आपका वो समय वेस्ट नहीं होता है और आप कृपा पाने से उतना कदम पीछे नहीं हो जाते हो। कि जब आप लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन से गुजरते हो ना, या आपका दिल बुरी तरीके से टूटा रहता है या आप बहुत दुखी रहते हो, तो वो समय आपका कहीं ना कहीं लॉस में चला जाता है। उस समय पे आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होती, बिकॉज आप ऑलरेडी दुखी निगेटिव वे में बैठे हुए हो, निगेटिव हो, घर में बैठे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, कोई कर्म ही नहीं कर रहे हो। तो आपको जो भगवान की कृपा मिलनी थी ना उस टाइम पे, वो हो सकता है बहुत अच्छा समय चल रहा हो आपका, बट आपने क्योंकि उसको वेस्ट कर दिया बैठ करके, निराश होकर के नेगेटिविटी में, तो आप भगवान की कृपा से वंचित रह गए। अब आपकी कृपा हो सकती है आपको अब आप आगे निकलो, कर्म करना स्टार्ट करो, तो वो जो फल था ना, आपको जो कृपा मिलनी थी, वो हो सकता है आपको 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले। आपकी लाइफ का वो समय जो है वो वेस्ट हो गया। लेकिन आप उस सिचुएशन में अगर एक्टिव रहते, खुश रहते, अपना कर्म करते ना, तो हो सकता है आपको कृपा मिल जाती, और जिस चीज के लिए आप रो रहे थे उससे ज्यादा आपको कहीं मिल जाता। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। हमेशा ये चैंटिंग करती हूँ कि आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि एक पावर है जो हम सबको बैलेंस कर रही है। तो सबसे पहले उसको याद करो, जब भी लगे कि कोई हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, तो वो है यूनिवर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।